आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, वो भगवान ब्रह्मा और उनके पुत्र नारद जी के बीच का संवाद है, जो कि नारद जी को शंका हुई थी। तो फिर उनका समाधान जो है, वो ब्रह्मा जी ने शंकर जी के द्वारा कराया। कैसे कराया? तो इस संवाद को आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्ञानवर्धक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छा लगे, थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में न्यू हैं, चैनल में न्यू हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो ध्यान से श्रवण करिए। एक दिन नारद मुनि आकाश मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए जा रहे थे। तभी उनके मस्तिष्क में एक अजीब सा प्रश्न आया तथा वो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मलोक पहुंचकर उन्होंने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। नारद को सामने देख ब्रह्मा जी ने पूछा, कहो पुत्र, आज कैसे आना हुआ? तुम्हारे मुख के भाव कुछ कह रहे हैं। कोई विशेष प्रयोजन अथवा कोई समस्या है क्या? तब नारद जी ने उत्तर देते हुए कहा, पिताश्री, ऐसा कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं है, परंतु एक प्रश्न मन में खटक रहा है। आपसे इसका उत्तर जानने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि विलंब किस बात का? किस चीज का विलंब कर रहे हो? पूछो। मन की शंकाओं का समाधान शीघ्रता से कर लेना ही ठीक रहता है, इसलिए निसंकोच अपना प्रश्न पूछ सकते हो। तब नारद जी ने कहा कि पिताश्री, आप सारे सृष्टि के परमपिता हैं। देवता और दानव आपकी ही संतान हैं। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं, तो शक्ति तथा तपाचरण तपस्या करने में दानव श्रेष्ठ हैं। परंतु मैं इसी प्रश्न में उलझा हुआ हूँ कि इन दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है, और आपने देवों को स्वर्ग और दानवों को पाताल लोक में जगह क्यों दी है? ऐसा क्यों? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। नारद ने ब्रह्मा जी से अपना प्रश्न बताते हुए कहा। नारद का प्रश्न सुन ब्रह्मदेव बोले, नारद, इस प्रश्न का उत्तर देना तो कठिन है और इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देव और दानव दोनों ही मेरे पुत्र हैं, और अपने पुत्र में अंतर बताना, उनकी तुलना करना अपने मुख से करना उचित नहीं है। इसीलिए तुम भगवान शिव के पास जाओ, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने में तुम्हारी मदद कर पाएंगे। अब ब्रह्मदेव से आज्ञा लेकर नारद मुनि महादेव के पास गए, उनके सामने अपनी समस्या रखी। महादेव ने बड़ा मुस्कुराया और फिर बाद में कहा कि हाँ, तुम्हारी शंका का समाधान मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने कहा कि जी प्रभु शिव जी, आदेश दीजिए आप मुझे। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम देव और दानवों के लिए एक भोज का आयोजन करो, निमंत्रण करो दोनों को। इस भोज के लिए सबको निमंत्रण भेजो। महादेव शिव के आदेशानुसार नारद मुनि ने वैसा ही किया, तथा अगले दिन नारद मुनि के साथ महादेव शिव भी देवताओं और दानवों का अतिथि सत्कार करने उनके आश्रम में पधारे। दानव नारद मुनि के आश्रम में भोजन का आनंद लेने के लिए पहले पहुंच गए, और उन्होंने पहले पहुंचने के कारण भोजन की पहली शुरुआत खुद से करने के लिए भगवान शिव से आग्रह किया। भोजन की थालियां परोसी गईं। दानव भोजन करने के लिए बैठे। वे भोजन शुरू करने ही वाले थे कि भगवान शिव अपने हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए, और उन्होंने कहा, आज के भोजन की एक छोटी सी शर्त है। मैं यहाँ उपस्थित हर एक अतिथि के दोनों, मतलब राक्षस और देव, दोनों अतिथियों के दोनों हाथों में
इस प्रकार से लकड़ी बांधूंगा कि वो कोहनी से मोड़ नहीं पाए, और इसी स्थिति में सभी को भोजन करना है। दोनों हाथ की जो दोनों हाथ हैं उनको बांध दिया जाएगा जिससे वो हाथ मुड़े ना। कुछ देर बाद सभी असुरों के हाथों में लकड़ियां बन चुकी थी, और देवताओं के हाथ में जो भोज के लिए बैठे थे उन दोनों के हाथों में। असुरों ने पहले खाना शुरू किया, पर ऐसी स्थिति में कोई कैसे खा सकता है, क्योंकि हाथ तो मुड़ेगा ही नहीं, हाथ तो एकदम सीधा हो गया और मुंह तक ले जाने के लिए तो हाथ को मोड़ना पड़ेगा ना। अब यही परीक्षा थी दैत्यों की और किनकी, देवों की। कोई असुर सीधे थाली में मुंह डालकर खाने का प्रयास करने लगा, तो कोई भोजन को हवा में उछालकर मुंह में डालने का प्रयत्न करने लगा। दानवों की ऐसी स्थिति देखकर नारद जी अपनी हंसी नहीं रोक पाए, क्योंकि सबको खाने की पड़ी थी और सब इसी तरह से खा रहे थे कि कैसे करके उनके मुंह में खाना चला जाए। अच्छा, आप भी सोचिए कि जब अगर आपके दोनों हाथ बंधे हों, ठीक है, तो आप भोजन कैसे कर सकते हो? सोचिए, आपकी स्थिति का भी पता चल जाएगा कि आपके जो विचार हैं वो दानवों में आते हैं या मानवों में या देवों में आते हैं। फिर क्या होता है कि उनके सारे जो प्रयास थे वो विफल होते दिख रहे थे। अब दानव बिना खाए ही उठ गए और क्रोधित होते हुए बोले, हमारी यही दशा ही करनी थी तो हमें भोजन पर बुलाया ही क्यों था, जब खाना परोस के और हमें खाना ही नहीं खिलाना था। कुछ देर पश्चात अब आया इनकी बारी, किनकी, देवों की। पहले तो दैत्य बैठ गए कि हम पहले खाएंगे, उनको लगा कि सबसे पहले हम खाएं तो हम ज्यादा खा पाएंगे, यही तो राक्षसों की प्रवृत्ति होती है। और देवों को बाद में बोला। अब वो तो उनका हो गया, ठीक है, अब वो खा के उठ गए, जैसे भी किसी के मुंह में गया नहीं गया, क्रोधित होके उठ गए सब। अब जब देवों की बारी आई तो दैत्यों के मन में आया कि अच्छा, अब हम भी इनको खाते हुए देखेंगे। ये लोग बहुत हंस रहे थे इस उससे। अब क्या होता है, ऐसे ही लकड़ियां देवों के हाथ में भी बांध दी गई। अब उनके मन में लगा कि उनकी दुर्दशा का आनंद तो अच्छा ले ही लें, फिर जाएं अपने घर। कुछ देर पश्चात देव भी वहां पहुंच गए और अब देव भोजन के लिए बैठे। देव के भोजन मंत्र पढ़ते ही महादेव शिव ने सभी के हाथों में लकड़ियां बांधी और भोजन की शर्त भी रखी कि भोजन हाथ बांध के खाना है, जैसे कि दैत्यों ने खाया। हाथों में लकड़ियां बंधने पर भी देव शांत रहे। वे समझ चुके थे कि खुद अपने हाथ से भोजन करना असंभव है, अतः वे थोड़ा आगे खिसक गए और थाली से अन्न उठा सामने वाले को खिलाकर भोजन प्रारंभ किया। मतलब बैठे सारे लोग थे तो एक दूसरे को तो हम खिला सकते हैं ना, क्योंकि हमारा हाथ तो सीधा है, मोड़ना तो है नहीं। सामने वाले इंसान को ऐसे भोजन लेंगे और खिला सकते हैं। तो देवों ने बड़े प्रेम से एक दूसरे को भोजन खिला रहे थे और अपना भी भोजन का आनंद ले रहे थे। बहुत प्यार से उन्होंने भर पेट भरपूर स्वाद लिया, साथ ही दूसरों के प्रति अपना स्नेह और सम्मान भी जाहिर किया। यह तब दैत्यों के मन में आया कि यह कल्पना हमें क्यों नहीं सूझी। इसी विचार के साथ दानव बहुत दुखी होने लगे। नारद जी यह देखकर मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने भगवान शिव से कहा, हे देवों के देव, आपकी लीला अगाध है। युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वाले का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। यह आपने सब प्रमाण दिखा दिया और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो बोलिए राधे राधे। आपने सोचा आपके मन में क्या आया था, कैसे आप, अगर आपके हाथ में बंधे होते तो आपके मन में कैसे आया कि कैसे खा पाएंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही आगे भी आपको कहानियाँ मिलती रहेंगी जो भगवान से रिलेटेड होंगी और ज्ञानवर्धक होंगी।